वजीर मेंशन कराची में। वो तो उनका जाए पैदाइश था, यानी वहाँ उनकी पैदाइश हुई थी। नहीं, 1947 के बाद जब कायद आज़म पाकिस्तान बन गया वापस ज़ियारत। अच्छा चले, नहीं आपका जवाब नहीं, नहीं जी। कराची में ही है। कराची में ही है। उसका नाम बताना याद है आपको? चले, उसका नाम मैं बता देती हूँ, फ्लैग स्टाफ हाउस उसे कहते हैं जी। लेकिन चले, आपने बिल्कुल सही जगह की निशानदेही की। थैंक यू, आपका सवाल का जवाब हम सही मान लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉर्निंग मसाला। जी अदील साहब, तो वो लड़कियों की तालीम के हवाले से बातचीत हाँ, बात जो मैंने सवाल उठाया था कि ये तो हम एक खुशआइन तब्दीली देख रहे हैं कुछ तबकों में, और शहरी हालात बेहतरी की तरफ है। गांव देहात में होगा कि देखें, जब बहुत से काम हम ऐसे करते हैं देख कर करते हैं, वैसे नहीं करते। अब वो लड़कियां जो गांव देहात की हैं, अब वो उन लड़कियों को देख रही हैं जो शहर में काम कर रही हैं, जो अब मीडिया पे आ रही हैं, उनके अंदर मोटिवेशन हो रही है। और ये ऐसी चीज़ें आपको रोक नहीं सकते। अभी भी देखें, मैं टीवी पे देख रहा था, तो एक ये जो वजीरिस्तान में ऑपरेशन चल रहा था, तो एक फौजी शहीद हुआ हमारा, उसकी बहन ने आकर जो है वो फख्र से बड़ा इसने कहा कि अगर मेरा भाई शहीद हो गया, मेरे 2 भाई और भी हैं, वो भी शहीद हो जाएंगे, मैं फौज में जाऊंगी, मैं काम करूंगी। और वो एक रूरल एरिया से बिलोंग करती थी वो लड़की, लेकिन उसका जो जज्बा था वो बड़ा देखने वाला था। ये इसी तरीके से बाकी भी हैं, कुछ हमारी रिवायत है ऐसी जो उनको रोके हुए हैं, लेकिन ये ज़्यादा अरसे तक नहीं रुक पाएंगी। और जिस तरीके से मोटिवेशन है और मीडिया, आप लोग जिस तरीके से आप अवेयरनेस दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसके अंदर आप देखिएगा कि तब्दीली आएगी, और वो लड़कियां भी आगे आएंगी इंशाल्लाह। चले, हम दूसरा एक एजुकेशन सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, जिस तरह गाँव के हमारे लोगों को बताना होगा कि एजुकेशन से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ रिफॉर्म्स आती हैं, पूरी फैमिलीज के लिए फायदा होता है। बिल्कुल। और इसकी तो साइंसी तौजीह भी मौजूद है कि अगर माँ पढ़ी लिखी है तो यकीनन उसकी नस्ल पढ़ी लिखी होगी, बल्कि अक्लमंद होगी, क्योंकि जीन जो है वो वैसे ही ट्रांसफर होती है। इस वक्त एक छोटा सा पैकेज नाज़रीन हम आपको दिखाना चाहते हैं, हमारे साथ रहिए। देख रहे हैं आप मॉर्निंग मसाला। जकिया। कहाँ से? गुरदासपुर। कहाँ जा रही है? पाकिस्तान। तुम बहादुर हो, पाकिस्तान बना ही तुम्हारे लिए। मालूम है ये कौन है? अरे ये कायद आज़म है। माफ कीजिएगा सर, ये पहचान नहीं सकी, आपको छोटी है ना, माफ कर दीजिए। इसे कुछ अंदाजा नहीं है। ऐसा ना हो, एहसास है मुझे उन दुखों का जो पाकिस्तान की खातिर तुम लोगों ने झेले। नहीं सर, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आपने फिल्म जिना से कुछ बहुत ही मोटिवेटिंग किस्म के क्लिप्स देखे। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फिजा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन साहब? मैं यहिया बात कर रहा हूँ, कराची से। मैं बड़ा रेगुलर कर रहा हूँ आपके टीवी का। जी मैं आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, देखें आज हम लोग इस डे को मना रहे हैं ना कायदों की याद में, तो असल में बात ये है कि सबसे पहली बात ये कि हम उनकी देन तो बनाते हैं, लेकिन असल में बात ये है कि हम उसकी जो उनकी तालीम है, जो उनका मैसेज है, वो शायद हम भूल गए मेरे ख्याल में। ना हमें यूनिटी के बारे में पता है, ना हमें फेथ के बारे में पता है, ना डिसिप्लिन के बारे में पता है।
क्योंकि हम उसका प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। अभी बात आपके गेस्ट ने पॉपुलेशन की बात की ना, देखिए पॉपुलेशन तो चाइना की भी बहुत ज्यादा थी, वो तो एफ्यूम परस्त कौम थी, इंडिया की भी बहुत है, लेकिन उन्होंने चीजों को मैनेज किया, अपना लाइन ऑफ एक्शन बनाया। जब तक हम अपना कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं बनाएंगे ना फिजा, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, हम डिस्टॉर्टेड रहेंगे, हमें यही पता नहीं कि हमारी डायरेक्शन क्या है। जब तक हम अपनी डायरेक्शन सेट नहीं करेंगे, 60 साल छोटा पीरियड नहीं होता, 60 साल के अंदर चीजें मैनेज की जा सकती हैं। और मैं तमाम जो आपके गेस्ट बैठे हैं इनसे पूछना चाहूंगा, जो आज हम तालीम दे रहे हैं, क्या वो हमारी नजरियाती सरहदों की हिफाजत कर रही हैं? क्या वो तालीम दे रहे हैं जो कायदा में हमने मैसेज दिया था? मेरा ये सवाल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। या सर मैं कुछ बताऊँ आपको? जी बताइए। असल में देखिए, हमारे यहाँ जो इन्होंने अभी पूछा, तालीमी निज़ाम जो है वो बहुत डाइवर्स है, ठीक है ना। अगर आप कंपेयर कर लें किसी, अगर हम अमेरिका से बात करते हैं, दूसरी यूरोपियन ममालिक से बात करते हैं, वहाँ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। हमारे पास सिंध में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, पंजाब टेक्स्ट, बलूचिस्तान ये फेडरल बोर्ड, ओ लेवल, पीला स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल। हमें पहले तो तालीमी निज़ाम को एक स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। उसके बावजूद जो भी आप देखें कि अभी भी पाकिस्तान जो तरक्की की है पाकिस्तान ने, वो इसी तालीमी निज़ाम जो अभी राइज है, इसी में लोगों ने मेहनत की, टीचर्स ने काम किया, स्टूडेंट ने मेहनत की, और आज पाकिस्तान में साइंटिस्ट हैं और दूसरे लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो तालीम नहीं होती तो ये कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। हाँ, ये बात ठीक है कि रिफॉर्मेशन होनी चाहिए, और हमें ऐसा तालीमी निज़ाम अभी इसमें लाना चाहिए मुल्क के अंदर कि हम उसको यूनिफॉर्म करें, और सबके लिए होना चाहिए, वो आसान होना चाहिए, कि उसमें कोई रुकावटें ना हो, कि ज़्यादा जो एक्सपेंसिव ना हो वो। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और उसमें एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो सस्टेन करे, हर हुकूमत का ख़त्म ना हो जाए, तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अपने अगले सवाल की जानिब बढ़ूंगी मैं। बात हुई जब हम करते हैं, अच्छा फॉर्चुनेटली जिस वक्त हम ग्रोइंग एज में थे, हमें बहुत अच्छे रोल मॉडल्स अपने टीचर्स की सूरत में मिले थे। बात अभी जैसे उन्होंने की थी याया साहब ने, और आप भी जैसे कह रहे हैं, तालीमी निसाब भी गालिबन ये था, तालीमी निज़ाम भी ये था, लेकिन एक सेल्फ मोटिवेशन भी थी, सेल्फ की एक एफर्ट भी थी। आज की नौजवान असातिज़ा जो हैं, क्या वो खुद अपने आप को उस स्टैचर, उस लेवल तक लाने के लिए मेहनत करते हैं? आप लोगों का ताल्लुक क्योंकि एक ऐसी तंजीम से है कि जहाँ पे आप अंग्रेज़ी ज़बान सिखाते भी हैं और इंगेज भी करते हैं। अच्छा, कायदा आज़म खुद, उन पर एक इल्ज़ाम ये था कि उर्दू तो उनको नहीं आती थी बोलनी, लेकिन मगर गुजराती आती होगी यकीनन। यकीनन, लेकिन लीडर वो एक ऐसी कौम के बने कि जिसकी ज़बान उर्दू थी। ज़बान की तफरीक, उसका फ़र्क और सोच का फ़र्क, अगर कोई आपको लगता है, या ये असल में खामखा की परसेप्शन? कॉस्ट की बताऊं, उनका एक कॉस्ट था। उन्होंने आखिरी स्पीच की थी पेशावर में जाके, वहाँ के जो पेशावर के पठान हैं उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, उनकी पूरी स्पीच अंग्रेजी में थी। आखिरी जुमला जो उन्होंने बोला वो था उर्दू में, और वो जुमला ये था कि और मैं चाहता हूँ कि कल आप मुस्लिम लीग को वोट डालें। उस एक जुमले ने काम किया, और सारे जो NWFP के लोग थे जो अंग्रेजी से वाकिफ नहीं थे, हाँ खैबर पख्तूनख्वा आप कहना चाहिए, तो उन्होंने आके वोट डाला, क्योंकि उनके सामने जो शख्सियत थी, वो शख्सियत इतनी डायनामिक थी कि उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या लैंग्वेज बोल रही है, उनको इस बात से फर्क पड़ता था कि ये हमारे लिए करना क्या चाहते हैं। उसमें एक और भी मैसेज है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि देखिए उसमें एक और मैसेज भी था कि कायद-ए-आज़म एक मॉडर्न आदमी थे, वो मुसलमान थे, उन्होंने मुसलमानों के लिए ये मुल्क बनाया, उसके बावजूद वो एक मॉडर्न आदमी थे, और उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि वो उर्दू में बात करने की कोशिश करेंगे किसी और ज़बान में, क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान एक मॉडर्न मुल्क बने। और उसमें अगर आपने जो अभी क्लिप दिखाया, उन्होंने पूरी आपकी जो नज़रिया पाकिस्तान है वो ये है कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो उसका कोई भी मजहब हो, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन किसी बुनियाद पे ना हो। ये कायद आज़म का नज़रिया था पाकिस्तान का, और इस्लाम का भी यही नज़रिया है, हर मज़हब का यही नज़रिया होता है। मैं यही अभी जो आपसे पहले जो कॉलर ने भी बात की पॉपुलेशन के हवाले से भी, देखें इंडिया ने भी अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने की कोशिश की है, चाइना ने भी कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो हमें दुनिया से सीखना चाहिए। क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, हम इस दुनिया से कट के नहीं रह सकते। सॉरी, आप लोगों पॉपुलेशन होना कोई मसला नहीं है, तो मीनिंगफुल पॉपुलेशन होना चाहिए। ये वैसे एक और डिबेट का, ये एक और डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट जो आपकी बात थी तालीम के बारे में कि असातिज़ा का, और ये मैं कहूँगी कि देखिए मेरा ताल्लुक अब जिससे है स्पेल्ट, सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स, और कुछ थोड़े से 5 लोगों ने ये फील किया, जब हम बिल्कुल अपनी मदद भी नहीं करते ना,
खुद भी नहीं करते जो इस चीज़ को देखकर, ठीक है गवर्नमेंट्स करती हैं नहीं करती हैं, ये चीज़ जो आ गई है ये गलत है कि हम अपने आप को सेल्फ हेल्प और सेल्फ जो मोटिवेशन भी होती है। तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि जो टेक्स्ट बुक है, ये पढ़ाई है जो अंग्रेजी से हमने फोकस किया, लेकिन अब तो हम उर्दू स्ट्रैंड भी उसमें ले आए हैं। और जिस चीज़ पे हमें महसूस हुआ वो ये थी ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग। बिल्कुल। अब देखें टीचर जो है थोड़ी सी आपसे माजरत, कॉलर हमारे साथ हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना नाम बताएंगी? यास्मीन बात कर रही हूँ कराची से। आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। और आज आप कायदे आज़म के बारे में बता रही हैं, मालूमात दे रही हैं जी। कॉलर भी बता रहे हैं, आपके मेहमान भी बता रहे हैं, हम लोगों की नॉलेज में इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को और ज्यादा तरक्की दे। बिल्कुल, कायदे आज़म की वजह से हम लोग हैं और ये हमारा पाकिस्तान है। बिल्कुल सही। और आपने एक सवाल पूछा था जी कायदे आज़म की बेटी के बारे में ना? जी जी। तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगी अगर आप बोलें तो। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। हाँ, उनकी इकलौती बेटी दीना जीना थी जो 1990 में पैदा हुई, और कायदे आज़म बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। 12 बरस की उम्र में तालीम के लिए उन्होंने इंग्लिस्तान भी भेजा था अपनी बेटी को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मॉर्निंग वाला। अब 1800 उसमें जी कंफ्यूजन आ जाती है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम देखती रहिए। जी हम बात कर रहे थे, आप बताइए। तो ये जो ट्रेनिंग थी इस पे हमें एहसास हुआ, मैं उसको शॉर्ट कर रही हूँ, वैसे तो बहुत लंबा स्पेल का है, कि हमने खुद अपनी मदद की। और बिल्कुल कोई एनजीओ या एलिटिस्ट वो नहीं है, और हमने कोई फंड्स का कोई कुछ नहीं, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा मसाइल थे। यहाँ तक कि हम अपना जो हमारा कॉन्फ्रेंस होती है, यास्मीन को पता है, 1000 से ऊपर लोग होते हैं। मैं कॉन्फ्रेंस कोऑर्डिनेटर 2 टर्म्स रही हूँ। तो हमने कोशिश की कि हम अपना मेहमान खुसूसी भी जो बुलाएं, क्योंकि हमें उस डिसिप्लिन में जो कि टाइम पे शुरू करना है वगैरह, तो हम कोशिश करते थे कि कोई एलीट, कोई कि जी वो देर से हो रहे हैं, अब निकले हैं, अब उनकी सवारी है ये, तो हम अपने एजुकेशनिस्ट और इस तरह के लोग बुलाते रहे। मगर हमने ट्रेनिंग का हम पहलू जो था टीचर डेवलपमेंट, उसके लिए हम उस तरफ आ गए, और उसमें हम TESOL, IETFL इसके एफिलिएटेड हैं, और बाहर की जो तालीमी अदारे थे उनके साथ हमने मिल के जो हमारे फाउंडर्स हैं, फौजिया शमीम है, ज़किया सरवर है, अब्बास हुसैन हैं, ये सब लोग हम लोगों ने 1984 से शुरू किया। मैं भी वो 1 साल की थी स्पेल जब ज्वाइन किया। तो टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। टीचर्स को खुद ही नहीं पता, जो हम कहते हैं ना, क्यों ये कुछ हो रहा है, क्यों पढ़ाएं कैसे, नई नई मेथोडोलॉजीज आ रही हैं। एक कॉलर है, हमें उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद सिद्दीक की बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब से। जी मोस्ट वेलकम। और ये प्रोग्राम जो चल रहा है, सबसे पहले तो कायदे आज़म की सालगिरह मुबारक, दूसरे जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको भी आज की ईद मुबारक हो। बिल्कुल बिल्कुल। सब तालीम के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए अभी जो बातें चल रही हैं कि जिस तरह से जाली डिग्रियों की केसेस सामने आए और फिर उन लोगों को मुंतखब करते हैं वो इलाके के लोग, तो तालीम को सबसे पहले फोकस की जाए, और उस पर मतलब गवर्नमेंट पे हम ये ट्रस्ट ना करें कि साहब गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है, हम अपने तौर पे भी आगे आएँ। चाहे कोई जो एक आकर एक फैमिली कोई अपने जिम्मे ले लेता है कि भाई मैं इसकी किसी एक बच्चे का कि मैं इसका वो खर्चा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, तो इस तरह कम से कम कुछ तो बच्चा पढ़ लेगा। बहुत अच्छी तजवीज़। आप उस गवर्नमेंट से ये तवक्के रखेंगी जो तालीम का बजट की कटौती करती हो कि वो तालीम को आम करेगी। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ये मैं गुजारिश करूंगा लोगों से कि प्लीज अपने तौर पे कि चाहे वो किसी एक बच्चे को किताबें दे दे, अपने कुछ अखराजात कम करके वो उसको तालीम के लिए कुछ दे दे, किसी के हॉस्पिटल में जाके कुछ मदद कर दे। जो लोग बेचारे तालीम और सेहत पे जो पैसे गवर्नमेंट के पहले थे उसमें भी कटौती हो गई, तो लिहाजा हम खुद भी कुछ करें, गवर्नमेंट पे ही ट्रस्ट ना करें। बिल्कुल सही। ये बहुत शुक्रिया जनाब, आपने कॉल की, अच्छी तजवीज़ इन्होंने दी। बहैसियत एक पाकिस्तानी सबकी जिम्मेदारी इज्तिमाई मसाइल को हल करने की। ये सैफ है अदारा, एक सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, उन्होंने एक ये शुरू किया था ओन स्कूल वाला अडॉप्शन का,
आइडियाज और प्रोजेक्ट्स बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन फिर होता ये है कि वो जो कमिटमेंट लेवल है या लोग उसको फिर कमर्शियल बना लेते हैं। नीयतें जो है, सिंसेरिटी जो है, जैसे कि अदील ने कहा कि हम बड़ी पिक्चर, बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा उसको नहीं सोचते हैं और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिजल आउट होना शुरू हो जाते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अगर हम वाकई हम कितना अपने ऊपर खर्च करते हैं, क्या हमारी सोच होती है, और हम कहते हैं कि अपना सेल्फ सेंटर्ड हो गए, तो अगर हम किसी एक बच्चे को, किसी एक मरीज को इस तरह करें तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि कतरा कतरा जो है वो